सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यह पाठ इसमें हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है इसके बारे में हमें बताया गया है और इसके क्या क्या हमारे शरीर में कार्य हैं, वो कैसे बनता है, उसकी कमी से क्या हो जाते हैं और क्या उससे फिर बीमारी जो होती है इसके बारे में हमें रक्त के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो आप निकालिए पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है कि दिव्या और अनिल दोनों बहन भाई हैं, जिसमें दिव्या छोटी है। देखने में तो वो हमेशा से ही कमजोर है, लेकिन इन दिनों में वो थोड़ा सा कुछ करने पर ही थक जाती है, उसे थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता, उसका मन पढ़ने में, खेलने में, कूदने में कहीं नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है और उसे भूख भी कम लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो ऐसे तो अपना नहीं जानना होता, लेकिन कभी आप भी जैसे अस्पताल में गए हो तो जैसे डॉक्टर देखकर फिर जांच करवाने के लिए हमें एक अलग रूम में भेजते हैं, जिसको लैब बोलते हैं। वहां पर खून की या जो भी डॉक्टर्स लिखते हैं वो जांच वहां पर अलग कमरे में होती है। तो ऐसे ही डॉक्टर ने दिव्या को देखा और देखने से उन्हें लगा कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कौन से लक्षण? भूख नहीं लगना, थकान होना या किसी काम में मन नहीं लगना। तो ऐसे लक्षण डॉक्टर को ऐसे लगा कि जैसे इसके शरीर में खून की कमी है। और ये हमें कैसे पता लगेगा? डॉक्टर को जांच करने के बाद में, खून की जांच करने के बाद में। तो खून की जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने दिव्या को अनिल के साथ में दूसरे कमरे में भेज दिया। अब दूसरे कमरे में जो दूसरी डॉक्टर थी वो अनिल के जान पहचान की ही थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो डॉक्टर दीदी अनिल को जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा, अरे अनिल आओ, कैसे आना हुआ? तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, कि मैं अपनी बहन दिव्या को दिखाने आया था और डॉक्टर ने इसे खून की जांच करवाने के लिए आपके पास में हमें भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। कि आपने कभी या तो खून की जांच करवाई होगी और नहीं तो किसी की होते हुए देखी होगी कि डॉक्टर ने दिव्या की अंगुली को पकड़ा, थोड़ा सा टाइट करके पकड़ के, और एक सुई चुभोकर उसमें से खून की कुछ बूंदें निकालकर एक शीशी में, फिर एक स्लाइड आती है कांच की बनी होती है, उसके ऊपर उस खून को डालकर उसे रखा जाता है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। तो पहले क्या होता था कि रिपोर्ट में इतना टाइम लगता था कि अगले दिन तक आती थी, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि थोड़े ही टाइम बाद में, मतलब इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई है कि कुछ ही समय में रक्त की जांच तुरंत हो जाती है और तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन डॉक्टर दीदी ने अनिल को कल खून की जांच लेने के लिए भेजा। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना, खटखटाना। तो ये एक मैनर्स भी है कि आप जब भी किसी के रूम में जाओ तो आप दरवाजा नॉक करके जाओ, खटखटा कर जाओ। तो ऐसे ही अनिल ने डॉक्टर दीदी के गेट को खटखटाया और अंदर गया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। भीतर, अंदर। अंदर कौन? डॉक्टर दीदी बैठी थी। तो उन्होंने अनिल को बुलाया कि अनिल आ जाओ।
अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो जैसे ही अनिल कमरे के अंदर गया तो उसने देखा डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी मतलब एक ऐसा यंत्र जिसे बहुत ही छोटी छोटी चीजों को देखा जा सकता है, जिसे हम बिना उस यंत्र की सहायता से अपन अगर सीधी आंखों से उन्हें देखें तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन सूक्ष्म यंत्र के द्वारा बहुत ही महीन चीजों को देखा जा सकता है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया तो जिस समय डॉक्टर दीदी एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी और दीदी ने अनिल को बैठने का इशारा किया तो अनिल एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। कि जैसे ही उनकी स्लाइड की जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आई चुकी थी दिव्या की, तो रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया की बीमारी है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है शरीर में रक्त की कमी से एक बीमारी होती है, तो रक्त की कमी पर जो होती है इसे एनीमिया कहते हैं। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी, कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये दिव्या बराबर कुछ टाइम दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। दीदी एक सवाल पूछूं? और जब मन में इच्छा हुई तो उसने दीदी के सामने अपना एक सवाल रखने की इच्छा जाहिर की, पूछना चाहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं अनिल, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। तो एनीमिया के बारे में अनिल को ध्यान नहीं था, इसलिए डॉक्टर दीदी से पूछा कि एनीमिया क्या है। एनीमिया खून की कमी से होने वाली एक बीमारी। एनीमिया शरीर में खून की कमी से होने वाली एक बीमारी, जो किसको हो गई थी? दिव्या को। अब एनीमिया के बारे में डॉक्टर दीदी क्या बता रही हैं? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त, खून, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। द्रव मतलब तरल पदार्थ। तो हमें जब हम खून को देखते हैं तो हमें रक्त कैसे दिखाई देता है? बस ये दिखाई देता है कि लाल रंग का है, पानी की तरह है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा, ये शब्द देखिए आप। भानुमति के बारे में आप नहीं जानते। एक अप्सरा थी, पहले एक अप्सरा हुआ करती थी जिसका नाम था भानुमति। और भानुमति को इतनी रासायनिक विद्याओं का ज्ञान था कि अगर उसका पिटारा पूरी रसायन विद्याओं से भरा हुआ था, तो जितना उसे रसायन विद्याओं का ज्ञान था, उसके पास जितना ज्ञान था, उतने ही गुण रक्त के अंदर दिखाई देते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कि देखा जाए तो खून के मुख्य रूप से, रक्त के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। ब्लड को, रक्त को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग कौन सा है? वह तरल पदार्थ है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। इसके अलावा एक भाग को तो हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा जो भाग होता है उसमें
रक्त के कई छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल रंग के, कुछ सफेद और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट कण। आपने कई बार सुना होगा प्लेटलेट कण, और ऐसे इनको कहते हैं बिंबाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो एक रक्त का एक भाग होता है ना, प्लाज्मा, तरल पदार्थ, इसमें ये बिंबाणु तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। अब जो यंत्र था ना, जिससे बहुत ही बारीक बारीक चीजें देखी जा सकती हैं, इतना कहकर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। और जैसे ही डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड लगाई तो उस स्लाइड पर रक्त की कुछ बूंदें थी, और बूंदों को दिखाते हुए डॉक्टर दीदी ने कहा कि ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल कि जो रक्त उसको बिल्कुल एक लाल रंग के पानी की तरह दिखाई देता था, आज उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर उसे इतना आश्चर्य हुआ कि अनिल उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, कि मात्र एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही एक मिठाई का नाम है जो आपने देखी होगी। गोल पेड़े की आकृति की सी होती है और बीच में उनके एक छेद होता है। तो बिल्कुल रक्त के लाल कण वैसे ही दिखाई दे रहे थे और अनगिनत संख्या में एक ही बूंद में इतने सारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल, दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, जैसे आपको चित्र में दिख रहे हैं ना, बीच में से दबे हुए और दोनों तरफ से गोल। एक रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अब देखिए, मात्र एक बूंद में ये लाखों की संख्या में होते हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीलीटर यदि हम रक्त लें तो उसमें लाल रक्त जो कण होते हैं वो 40 से लेकर 55 लाख तक मिल सकते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त का लाल रंग नजर आता है। इन्हीं रक्त में जो लाल कण होते हैं, इन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। कि हम जो सांस लेते हैं, साफ स्वच्छ ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये रक्त में जो लाल कण तैरते रहते हैं यही करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। अब जो हमारे रक्त में लाखों की संख्या में ये जो रक्त कण होते हैं, करोड़ों की संख्या में जो होते हैं, ये सिर्फ 4 महीने तक ही जिंदा रहते हैं। 4 महीने बाद में ये कण खत्म हो जाते हैं और इनके स्थान पर दूसरे कण बन जाते हैं। इस तरीके से इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और नए रक्त कण बनते रहते हैं। हर 4 महीने बाद में ये कण खत्म हो जाते हैं और इनकी जगह दूसरे कण आ जाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ अभी, कुछ थोड़े अगले दिन,
कुछ अगले दिन इस तरीके से नए इनकी जगह बनते जाते हैं और पुराने खत्म होते जाते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, इसी तरीके से कुछ आज खत्म होते हैं, कुछ उसके अगले दिन होते हैं और कुछ उससे अगले दिन। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको सुंदर सुंदर एक राइटिंग पेज जमाना है इसी पाठ का। धन्यवाद।